खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ आपसे करवाते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजीज अहमद खान जी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। राजीव रंजन जी स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस समर्थक रत्नाकर त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अजीज खान साहब आपके पास आते हुए पहले तो इंडिया गठबंधन के लोग आपस में डिसाइड कर लें कि बीजेपी 200 ला रही है, बीजेपी 150 ला रही है, 140 ला रही है या 100 ला रही है। सर सब अलग अलग जुबान बोलेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो जनता किसकी बातों पर करेगी? पहले आपस में मिलजुल कर आप लोग डिसाइड कर लें कि बीजेपी कितनी जा रही है। अब इस मुद्दे को उछाल कर कि बीजेपी 200 और इतनी रह जा रही है, आपको लग रहा है कि जनता इन आंकड़ों पर भरोसा करेगी जब सबकी जुबान अलग अलग चलेगी? तो देखिए चित्रा जी, जब से चुनाव शुरू हुआ है बीजेपी शुरुआती दौर में कह रही थी 400 पार। जब इनको एहसास हो गया ये 400 पार इंडिया गठबंधन के लिए कह रहे हैं, ये कंफ्यूजन में कह रहे थे। जब इनको लग गया कि ये जो मेरा नारा है ये तो सटीक बैठ रहा है इंडिया गठबंधन के लिए, तो इन्होंने ये बैक हो गए। पहले कह रहे साहब मोदी की गारंटी, उन्होंने देखा कि सारी गारंटी फेल हो गई। जितनी भी गारंटी इन्होंने ली थी वो गारंटी सारी ध्वस्त हो गई, जनता मानने को तैयार नहीं है। आप तो देश बड़ी पत्रकार है, मैं देख रहा हूं जिस तरह आप देश में भ्रमण करके आप चप्पे चप्पे का खबर ले रही हैं, आप खुद एहसास कर पा रही हैं कि आज चुनाव इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा है, जनता बनाम सत्ता। आज जनता लड़ रही है चुनाव, क्योंकि जनता ने इस बात को समझ लिया और इस बात को माननीय मोदी जी ने भी समझ लिया। तब वो स्टेज से कहते हैं साहब मंगलसूत्र चुरा लिया जाएगा, भैंस चोरी हो जाएगी। भैंस और मंगलसूत्र की बात इंसान कब करता है? अपनी उपलब्धियों की बात कब नहीं करता है? जब वो कहीं ना कहीं उसकी उपलब्धि कहीं ना कहीं मार्केट में दिखती नहीं है, फ्रस्ट्रेशन के हालात में वो उपलब्धियों की बात नहीं करता। अगर वाकई में आपने काम किया था, इसी किसान ने, इसी नौजवान ने, बेरोजगार ने आपकी सरकार बनाई थी, अब बताइए आपने क्या काम किया? अगर आपने कोई काम किया है या काम किया होता तो आप अपनी उपलब्धियों पे बात करते, आप मंगलसूत्र पे बात नहीं करते। दूसरी बात, झूठ की इंतहा है। जब आप 2019 में आपने विज्ञापन और तमाम तरीके की चीजें बड़े बड़े स्तर पर की थी तो उस वक्त 428 में 238 सीट आई थी। कौन सा चमत्कार हो गया? आज जनता आपके खिलाफ है, झूठ की इंतहा होती, आप कह रहे 310 हो गया। देखिए एक बात आप समझिए चित्रा जी कि वो क्या कहते हैं कि अब दरो दीवार पर दिखती नहीं कोई दरार। अब दरो दीवार पर दिखती नहीं कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके ही इतने इश्तेहार। ये जो इश्तेहार चिपके हुए हैं दरारों पर, जो पेंट लगाया जा रहा है, यकीन मानिए जनता इस बात को बखूबी समझती है। वो जानती है कि आज मुद्दों पे बात आप नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आपके पास मुद्दा है ही नहीं। अपने विजन को नहीं बता पा रहे हैं आप कि आपका विजन क्या है 2024 का, क्योंकि विजन जिसके पास होता है वो विजन की बात करता है। आज कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अपने विजन की बात करता है कि मैं क्या क्या करूंगा, मेरा उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य से लोगों को भटकाने के लिए लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं आप। चित्रा जी, ये एक्चुअल है। बात करने का हुनर काम तो आता है, मगर सिर्फ बातों से भला काम चला करता है। सिर्फ बातें ही करेंगे और बताएंगे कि ये हो जाएगा, मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। 2022 के चुनाव में ज्यादा वक्त तो गुजरा नहीं है। अजीज साहब अब सीधे आपके पास आते हुए देखिए उत्तर प्रदेश को लेकर अब दरअसल पिछले 10 सालों की अगर हम पॉलिटिक्स देखें, हालांकि रत्नाकर जी बता रहे थे कि आप 2004 और 2009 की सीटों की बात क्यों नहीं करती हैं, लेकिन जब से केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का अभ्युदय हुआ भारतीय जनता पार्टी में, उसके बाद से परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं और उसको पिछले 10 सालों के मुकाबले ये जो बीते 10 साल है मोदी के, उससे कंपेयर करके नहीं देखा जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं। मेरा ये सवाल है, देखिए मायावती जी का एक अपना वोट बैंक था जो मजबूत माना जाता रहा है। उनके साथ मिलकर 2019 में अगर समाजवादी पार्टी बीजेपी का कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाती हैं, तो कांग्रेस पार्टी तो अभी कमजोर स्थिति में है ना उत्तर प्रदेश में, तो उसके कितने वोट के सहारे आप वहां पर दावा कर रहे हैं? और मैं तो हैरान होती हूं जब अखिलेश जी जैसा बड़ा नेता कहता है कि 79 सीटों पर यहां पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। सर इस तरह की बहुत हल्की बातें नहीं हो गई। मतलब अगर आप कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 50%, 55%, 60% वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी के, वहां पर कैसे हराएंगे आप उत्तर प्रदेश में? 40 सीटें हैं उनके पास जहां पर 50% से ज्यादा वोट शेयर हैं। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर दावा कर रहे हैं कि भैया वो तो 79 सीटों पर हारने जा रही है, एक बनारस की सीट फंसी हुई है? देखिए चित्रा जी, बहुत शानदार एनालिसिस आपका है। देखिए 2019 और 2014 की परिस्थितियां अलग थी। 2019 में अच्छे दिन आएंगे,
2019 में अलग अलग तरीके के नारे दिए गए। आप देखिए किस तरह ख्वाब दिखाया गया जनता को, आपको अंदाजा है, आपने देखा इस चीजों को। जनता में एक उत्साह था कि कहीं ना कहीं जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं का समापन हो जाएगा। लेकिन 10 साल जनता ने इंतजार किया और उसके ख्वाब को रौंदा गया, ख्वाब को रौंद दिया गया, ख्वाब दिखाया गया और ख्वाब को रौंद दिया गया। आज हम जो दावा करते हैं 79 का, उसकी बहुत बड़ी वजह है। आज आप देखिए किस तरह उत्साह, जब हमारे नेता जिस तरह जब रैलियों में जाते, किस तरह लोगों में उत्साह है। कोई बुला करके पकड़ के नहीं लाए जाते हैं वो आदमी, जिस तरह बीजेपी की रैलियों में लोग पकड़ करके लाए जाते हैं, शासन सत्ता के भरोसे लाए जाते हैं। आप खुद इस बात को अंदाजा लगाएं कि आज जनता में एक अलग, सर प्लीज आप अभी मुझे इंटरप्ट ना करें, मुझे बोलने दें। जनता में जिस तरह भी राजीव जी कह रहे थे, अलग अलग आंकड़ा दे रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की बात पहले कर लूं। उत्तर प्रदेश में आज एक ऐसा उत्साह, एक ऐसा माहौल है कि आज बीजेपी कि लोग बात सुनना नहीं चाहते हैं, इनके नेताओं की बात नहीं सुनना चाहते। रही बात दूसरे प्रदेशों की, दूसरे प्रदेश में मैं जानना चाहता हूं, राजीव जी बड़ा आंकड़ा दे रहे थे, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? आप बिहार में जहां पर राजीव जी रहने वाले जहां के हैं, आज बिहार में किस वहां की स्थिति है? लोग इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। वहां पर किस तरह जनता इनसे आक्रोशित है। बंगाल की बात ले ले, आज बंगाल में आप देखिए कि जो सीटें बीजेपी की थी वो भी सीटें बचाने की स्थिति में नहीं है। आज बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पर भी त्रस्त है। आप किसी भी स्टेट में ले ले, कर्नाटका में ले ले, तमिलनाडु में ले ले, आप हिमाचल में ले ले, हरियाणा में किस तरह अभी किसानों ने बगावत कर दी। आप देखिए पूरे देश में बगावत की लहर है। आज बेरोजगार बगावत करने पर तुल गया है क्योंकि उसके सपनों को ध्वस्त किया गया। किसान बगावत कर रहा है क्योंकि उससे वादा किया गया था। तो हम जानना चाहते हैं कि जो आज सीटों को बढ़ा करके बताया जा रहा है कि 300 पार, कौन सा चमत्कार हो गया? मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने कौन सा चमत्कार कर दिया। आज सीटें बड़े स्तर पर घटी है, लोग नाराज है, कहीं ना कहीं आज जनता सड़कों पर है और खिलाफ। मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहूं कि मतदान की स्थिति थी, मैं कह रहा हूं कई जगहों पे पहले फेज के मतदान में 6-6 जिलों में मतदान नहीं हुआ, लोग एक वोट डालने नहीं गए। इतना आक्रोशित रहे, क्यों आक्रोश है? यही आर्टिकल 370 है जिसके बल पर पूरे देश में चुनाव लड़ रही है बीजेपी, लेकिन कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही है। उसके नाम पर पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। हकीकत यह है कि इन्होंने ख्वाब दिखा करके लोगों के सपनों को तोड़ा है। आज जनता में कहीं ना कहीं गुस्सा इस बात को लेकर, इसलिए हम दावा करते हैं कि हम बहुमत में आ रहे हैं। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं राजीव जी, उसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है जी, आपके पास आते हैं, उसके बाद राजीव रंजन जी आ रहे हैं। ठीक है, बैठ के अब आप 10 सेकंड चारों ओर से बताया जा रहा है, चारों ओर से बोलिए, 10 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए, बोलिए। देखिए चित्रा जी, अभी के शर्मा जी कह रहे थे साहब बैरिकेटिंग, अरे बैरिकेटिंग क्यों टूटा, कैसे टूटा? मेरे ख्याल से अरे सुनिए सर, आपने अपनी बात बोल दी। मैं 1 to 1 बहस नहीं करना चाह रहा सर, मैं 1 to 1 बहस नहीं कर रहा। सर मेरे साथ बहुत बार आप डिबेट कर चुके हैं और डेली करते हैं करीब करीब। मैं 1 to 1 बहस नहीं करता। भागेंगे सर मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा, ये बताइएगा। मैं सर आमने सामने वाला शख्स हूं। जरा सुन लीजिए फूलपुर में क्या हुआ, किस तरह उत्साह लोगों में रहा, बैरिकेडिंग टूटी, आपको शायद जानकारी नहीं है। यही हाल इलाहाबाद, और किस तरह है। अरे कैसे, अरे मेरी बात नहीं सुनेंगे आप। कैसे उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया। उत्तर प्रदेश में आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया। अरे भाई आप सुनेंगे नहीं। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से एक आपका, राजीव रंजन जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सीटों को लेकर अपने अपने दावे हैं, आंकड़ों की बाजीगरी है, लेकिन कौन बाजी मार ले जाएगा? 2 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं। कल सुबह 6 बजे से लगातार बड़ी कवरेज आप देखे जा रहे हैं मेरे साथ आज तक पर। कुल मिलाकर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। 115 सीटों पर अभी भी चुनाव बाकी है। आगे क्या होगा, हर एक जानकारी, हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।